और पारसी समाज एका मोर्चा के वो तमाम लोग ऐसे लोगों से दूरी बना के चलते। ऐसे नहीं हो जाएगा कि घोषणा हो गई कि मैं फला जगह चल रहा हूँ, आइए सारे पारसी समाज के लोग। पारसी समाज एका मोर्चा में जब तक मोतीलाल कश्यप जी अध्यक्ष रहे, आज मैं अध्यक्ष हूँ, हम लोग कोई भी कार्यक्रम करने से पहले पारसी समाज एका मोर्चा से जितने जुड़े हुए लोग हैं एक दूसरे से परामर्श करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। हमारा कंसेप्ट अलग है। एक कंसेप्ट चल रहा है पारसी समाज के लोगों में जिसका मैं विरोध करता हूं। जैसे हमारा पारसी समाज बर्बाद हुआ है सुअर और शराब में। शराब के बारे में तो लोग बोलते हैं, सुअर के बारे में बढ़िया तर्क देते हैं। कहते हैं भाई मुसलमान जो आक्रांता जब भारत में आए तो जब पारसियों से मुकाबला हुआ तो मुस्लिम भाई जो है सुअर से नफरत करते थे, तो पारसियों ने सुअर पाला और पारसियों के घरों की औरतें सुअर के खून की महावर लगाती थी, मेहंदी लगाती थी, पैर में चिरैया जिसको काटना कहते, और इससे मुसलमान नफरत करते थे। तो पारसी समाज के बीच में जो है मुसलमान नहीं आए, उसका धर्मांतरण नहीं कराया, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखा, हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित रहा। क्या तमाशा बना रखा है आपने? अगर हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने का तरीका यही था, अगर यही तुम्हारे दिमाग में सच है, कोई कहता है, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, अगर सुअर पालने से ही मुस्लिम भाइयों को नफरत है, ये सच है। अगर सुअर पालने से ही काम चल जाता तो पूरे हिंदुओं को सुअर पाल लेना चाहिए था। और मुस्लिम शासक जो मुस्लिम आक्रांता जिनको आप कहते हो, मैं किसी को आक्रांता नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ भाई आपकी कमजोरी रही, दूसरे मुल्क से लोग आए और आपके लोगों ने, आपके समाज के, हिंदुस्तान के तमाम हिंदू गद्दारों ने बुलाया। तो अगर यही एक सही है तो सारे लोगों को सुअर पाल लेना चाहिए था और इस देश में मुसलमान बहुत पहले चले जाते। आज जो आरएसएस के लोग कहते हैं अब आज पाल लें सब लोग, अगर ऐसा है तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और सुअर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पाला जाता है, सुअर देश के कई मुल्कों में पाला जाता है, वो एक जानवर है। तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में हमारा समाज गंदगी में रहेगा। टट्टी खाने वाले जानवर का मांस खाएगा तो उसके दिमाग में भी गोबर ही भरा रहेगा। और एक या तो बता दो कि एक कोई ऐसा सुअर पालक हमको बता दो जिसका बच्चा डंडा लेके सुबह सुबह जाता रहा हो, उसके घर से कोई मास्टर निकला हो, कोई दरोगा बना हो, कोई आईएएस और पीसीएस बना हो, एक उदाहरण दे देना, मैं स्वीकार कर लूँगा कि अच्छी बात है। इसलिए तय करना पड़ेगा मित्रों कि आपका कंसेप्ट अलग होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। इसके लिए हमारा लगातार संघर्ष जारी है। हम समाज की धरोहरों को भी संरक्षित रखना चाहते हैं, अपने इतिहास को भी संरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन हर टीला पासी किला है इस पर हम भरोसा नहीं करते। हम रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे जहां है, हमारे अगर महापुरुषों ने कहा कि हमारे 12 किले थे, तो हमारी लड़ाई पहले वहां शुरू होगी कि जो किला हमारी निगाह में है तो राजस्व अभिलेख में वो किला क्या है। हमारा गोसाईगंज का भी एक किला था, आज भी है, वहाँ अस्पताल बन गया है। मुझे तो याद है कि राजकुमार पासी जी ने कहा कि 18 किले थे महाराजा बिजली पासी के, एक किला ये भी था। जगदीश प्रसाद जी बेली के रहने वाले हैं, पासी जागृत मंडल में थे, एक बड़ी मीटिंग कराया कि महाराजा बिजली पासी का उप किला इसको घोषित किया जाए। आर्य प्रसाद साहब उस डीएम थे प्रतापगढ़ में, वो प्रतापगढ़ के वहाँ आए, लेकिन वो किला राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं था तो उसको हम सुरक्षित नहीं करा पाए। अगर कहीं किसी भी किले की, एक किले की बात नहीं करूँगा, एक किला, कोई टीला, कोई स्थान अगर आपको आपकी धरोहर लगती है तो सबसे पहले राजस्व अभिलेखों में उसको संरक्षित करवाइए, उसमें दर्ज कराइए, तभी काम हो सकता है। महाराजा बिजली पासी किले की इतिहासिकता में तो लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात करूंगा। महाराजा बिजली पासी किले की बात, महाराजा बिजली पासी कभी पासी भी राजा भी हुआ करते थे, ये बात कब 73 से पहले कौन जानता था। डॉक्टर दाऊद जी गुप्ता जब लखनऊ से, वहाँ लंदन से खोज के लाए, पढ़ के आए, तब यहाँ पर क्या था, जहाँ किला बना है वो ग्राम समाज की ज़मीन थी और ग्राम समाज की ज़मीन को आवंटित कर दिया गया था। खेती योग्य ज़मीन जो आवंटित कर दी गई थी, लोगों को पट्टा कर दिया गया। बड़ी लंबी लड़ाई पासी कि जिस दिन एक तारीख पे, कोई भी एक तारीख रख लो, एक तारीख रख लो जिस दिन पासी समाज के मुद्दों पर या बहुजन समाज के मुद्दों पर आप एक कोई तिथि रख के या तो राजधानी में 50,000 की भीड़ इकट्ठा करो और या तो अपने अपने ज़िले में उसी एक ही दिन हर ज़िले में
कार्यक्रम हो और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रपति भवन में इतने ज्ञापन एक ही तारीख में पहुंच जाना चाहिए। तहसील से ज्ञापन जाए, ब्लॉक से ज्ञापन जाए, ज़िले से ज्ञापन जाए, कि जो वहाँ डिस्पैच करने वाले लोग हों उनका भी माथा टनक जाए कि ये भी कोई लोग हैं, समाज के लोग हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि पारसी समाज एका मोर्चा चल रहा है तो आप अपने संगठन को ख़त्म करो। नो, सारे संगठनों के काम अपने अपने जैसे होते हैं, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन कॉमन इशू पर कौन नहीं चाहेगा कि पारसी सेना में पारसी रेजिमेंट बने। ये तो कॉमन इशू हो गया ना। कौन नहीं चाहेगा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू हो? कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि पारसी समाज